हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम, जो कि हमारा 9 अप्रैल को होने वाला है। तो उसके लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, जिसमें कि वीडियो में 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी एमसीक्यूज़ जो हैं करंट अफेयर 2023 से संबंधित है, यानी कि जनवरी टू मार्च में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में वीडियो के मैं आपको दिखाऊंगी कि इन जो 20 एमसीक्यूज़ हैं उनसे संबंधित जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें कि आंसर के साथ आपको इन क्वेश्चंस के अदर आंसर की डिटेल भी देखने को मिलेगी। यानी कि इन क्वेश्चन से ही अदर और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के एंड में देखने के लिए मिलेगी। और इस पूरी ही वीडियो की पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दूंगी। वहां से आप इन क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में नोट के साथ देख पाओगे। तो चलिए, पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को हमें समझना ज़रूरी है। उसी के बाद जो भी हम नोट्स देखेंगे वो हमारे लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड राज्य की झांकी जो है रही। तो देखिए, उत्तराखंड से मानस खंड झांकी जो है वर्ष 2023 यानी कि इस बार के 26 जनवरी 2023 में पेश की गई। वहाँ पर झांकी निकाली गई और कहाँ निकाली गई? कर्तव्य पथ पर। तो आप सभी को पता होगा, राजपथ का नाम जो है अब क्या हो चुका है? कर्तव्य पथ हो चुका है। तो हमारी जो उत्तराखंड की मानसखंड झांकी है उसको देश में प्रथम स्थान मिला। और ऐसा पहली बार हुआ जब उत्तराखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान मिला। ठीक है, इससे पहले 2021 में जो है उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिल चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पहली बार कोई ऐसा पद था जो कि उत्तराखंड को राजपथ पे या फिर कर्तव्य पथ पर बोल सकते हैं, तो वहाँ पर मिला था। पहली बार 2021 में ये तीसरे स्थान पे आया। फिर उसके बाद इस बार 2023 में इसको पहला स्थान मिला। तो चलिए, इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपके जो इस बार का 2023 का हमारे अतिथि रहे, ठीक है, 26 जनवरी में जो अतिथि रहे, तो उनका नाम पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए। अतिथि का नाम है अब्देल फतह अल सीसी। तो अब्देल फतह अल सीसी नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया अतिथि के तौर पर, तो मिस्र वहाँ पर सही जवाब होगा। और अगर आपसे नाम पूछ लिया जाता है इस बार के अतिथि का, तो आप नाम क्या बताएंगे? अब्देल फतह अल सीसी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है, राज्य के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो पर्यावरण श्री से जो पुरस्कार है वो किस में मिलता है? पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है। अब देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगत सिंह। जगत सिंह, आपने पहले भी नाम ये सुना होगा। जगत सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है? जंगली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जंगली नाम से क्यों जाना जाता है? इनको ये नाम की उपाधि दी गई है। तो जगत सिंह जंगली इन्हें कहा जाता है। और ये क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरणविद है। राष्ट्रीय पर्यावरणविद, इसका मतलब ना केवल उत्तराखंड के बल्कि पूरे राष्ट्र के राष्ट्रीय पर्यावरणविद हैं। और उनको उत्तराखंड में उत्तराखंड की मिश्रित वन खेती के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मिश्रित वन खेती के लिए वो उसके जनक है, जगत सिंह जंगली। ठीक है, इनको पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड वन विभाग के क्या है? उत्तराखंड वन विभाग के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये वन से संबंधित क्वेश्चन है, वन विभाग से संबंधित क्वेश्चन है। तो फॉरेस्ट गार्ड में हो सकता है ये पूछा भी जाए, तो याद रखना है आपको। अब देख लीजिए, जो इनको पहले पुरस्कार मिल चुके हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सन 2000 में इनको क्या मिला है? इनको सन 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सन 2006 की बात करें तो 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रहेगा आपको,
2000 में इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला और 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान मिला। इनको उत्तराखंड में जगत सिंह जंगली मिश्रित वन खेती के जनक के रूप में जाना जाता है और इनको पर्यावरण श्री पुरस्कार भी मिला है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देहरादून के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यानी कि जो आपके बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री ने 14 जनवरी, तो डेट याद रखनी है, 14 जनवरी को सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज की शुरुआत की। तो ये अगर योजना आपसे अभियान आपसे पूछा जाता है कि क्यों चलाया गया, तो सीमावर्ती देहरादून के सीमावर्ती देहरादून ही नहीं मतलब उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? देहरादून में की गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया? देखिए आपके एक क्वेश्चन में ही एक आंसर छिपा हुआ है, सुरभि जखमोला, जो कि कौन है? पहली महिला ऑफिसर कैप्टन है। तो इनका नाम भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि इनको जो BRO द्वारा है किस विदेशी देश के असाइनमेंट के लिए तैनात किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भूटान देश के लिए। अब भूटान देश में इसका जो डिटेल है वो पढ़ लेते हैं। सीमा सड़क संगठन क्या होता है? सीमा सड़क संगठन BRO क्या होता है? BRO भारत में एक कार्यकारी सड़क निर्माण बल होता है, जो कि सड़क निर्माण के लिए होता है। ठीक है, सड़क निर्माण बल होता है जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। तो इसी के द्वारा भूटान देश के साथ जो असाइनमेंट है उसके लिए सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास है, हाल ही में ICCW द्वारा किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ICCW पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है नितिन रावत को। नितिन रावत को अदम्य साहस के लिए जाना जाता है और जो ये ICCW द्वारा इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है वो भी इनके अदम्य साहस के लिए ही मिला है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये नितिन रावत है, इनके साथ 17 राज्यों के, यानी कि देश के टोटल 17 राज्यों के 56 बहादुर बच्चों को क्या किया गया? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वीरता पुरस्कार क्यों दिया जाता है? कोई भी साहस के लिए, साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो नितिन रावत के बारे में जानते हैं। नितिन रावत हमारे उत्तराखंड से करंट अफेयर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये है उत्तराखंड के अगस्त मुनि विकास खंड की न्याय पंचायत सतेरा के तमिड़ गांव के निवासी। फिर से बता देती हूँ, उत्तराखंड के अगस्त मुनि विकास खंड है जो, उसकी न्याय पंचायत सतेरा के तमिड़ गांव के निवासी हैं और इनको अदम्य साहस के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके साथ 17 राज्यों के टोटल 56 बच्चों को भी वीरता पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो फ्रेंड्स 30% आरक्षण जो है उत्तराखंड की महिलाओं को सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो 30% आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाता है, तो पूछ लिया जाता है कि महिला आरक्षण कितने % दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पंचायतों में पूछा जाएगा कि पंचायतों में, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितने % आरक्षण मिलता है, तो वहाँ पर 50% आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको मंजूरी कब दी गई, तो पहले तो हमें थोड़ा सा इसकी सीरीज़ थोड़ी लर्न करनी होगी, जिसमें कि 29 नवंबर 2022 को ये जो विधेयक है वो विधानसभा में पेश किया गया। कौन सा विधेयक? 30% महिला क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पेश किया गया 29 नवंबर 2022 को। फिर उसके बाद 30 नवंबर यानी कि जस्ट अगले ही दिन ये विधेयक जो है सभी का सर्वसम्मति से पारित किया गया और राजभवन में भेज दिया गया। तो राजभवन में भेजने के बाद
अंत में 10 जनवरी 2023 को 23 को इसी साल क्या हुआ, राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो इसी साल 10 जनवरी 2023 को ये विधेयक को मंजूरी मिली है। तो ये डेट जो है आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करंट अफेयर जनवरी से मार्च की करंट अफेयर है, तो उसके बीच में ये पूछी जा सकती है। अब देखिए, हमारे राज्यपाल का नाम आपको पता ही होगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और जो ये 36 आरक्षण वाला क्वेश्चन है वो चर्चा में रहा था क्योंकि इसको लेकर जो है बाह्य राज्य की महिला ने क्या किया था, हाई कोर्ट में अपील दर्ज की थी कि हमें भी जो है राज्य से बाहर की महिलाओं को भी यहाँ आरक्षण दिया जाए, यानी कि कोई आरक्षण ना रखा जाए, सभी के लिए उत्तराखंड की जितनी भी सेवाएं हैं उसमें आरक्षण हटा दिया जाए उत्तराखंड की महिलाओं को। तो इसी वजह से ये चर्चा में आ गया था 36 आरक्षण। लेकिन अब क्या हो गया है, 10 जनवरी 2023 को इसमें जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 30%। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आपका रोहित भट्ट और दूसरा हो जाएगा आपका प्रीति नेगी। तो इन दोनों ने ही जो क्या है, तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो की फतेह की है। जो पर्वतारोही रोहित भट्ट हैं और जो प्रीति नेगी है, इन दोनों ने ही फतेह किया है। रोहित जो है वो उत्तराखंड के किस ज़िले के निवासी हैं, वो टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। टिहरी गढ़वाल के ये निवासी हैं। और जो उत्तराखंड की प्रीति नेगी है, उन्होंने 3 दिन में ही जो है माउंट किलिमंजारो को फतेह करके पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो प्रीति नेगी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने 3 दिन में ही किलिमंजारो जो है फतेह किया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो पर्वतारोहण है इसके क्षेत्र में आपसे पूछ लिया जाता है मैचिंग में कि कौन जो है पर्वतारोहण से संबंधित है, कौन आपका खेलों से संबंधित है, कौन पर्यावरणविद है। तो इस तरह से मैचिंग पूछ ली जाती है। तो पर्वतारोहण के क्षेत्र में आपको एक नाम करंट अफेयर में याद रखना है, सविता कंसवाल का, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की निवासी थी। ठीक है, और एक नाम आपको याद रखना है राजेंद्र नाथ का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य में पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बना? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देहरादून में, क्योंकि देहरादून में जो है भारतीय सेना उत्तराखंड के देहरादून के गढ़ी कैंट में, ठीक है, देहरादून के गढ़ी कैंट में जसवंत सिंह ग्राउंड, महिंद्रा ग्राउंड में देश का पहला जो है ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इतना आपको याद रखना है ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक के बारे में। तो आपको मैं फिर से बता देती हूँ, भारतीय सेना उत्तराखंड के देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में जसवंत सिंह ग्राउंड, जो कि महिंद्रा ग्राउंड भी कहलाता है, इसमें हमारे देश का, पूरे देश का पहला जो है ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया गया देहरादून में। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 14 जनवरी को किया गया। अगर आपको डेट याद रखनी होगी तो 14 जनवरी को किया गया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड मिला? पहले तो हमें याद होना चाहिए कि स्टार्टअप दिवस मनाया कब जाता है। तो स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। अब हमसे पूछा है कितने स्टार्टअप ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला? तो 2 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको अवार्ड मिला। अब वो 2 स्टार्टअप कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला स्टार्टअप है दिक्तरा एरोस्पेस और इंडिजीनियर्स एनर्जी स्टार्टअप। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपनी ऐसी है जिनको उत्कृष्ट कार्य के लिए क्या किया गया है, स्टार्टअप राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ठीक है, ये 2 आपको याद रखने हैं। दोबारा से मैं आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहला है दिक्तरा एरोस्पेस और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। ये 2 कंपनी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है, राष्ट्रीय और कृषि ग्रामीण बैंक
विकास बैंक नाबार्ड ने कृषि व एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यहाँ पर मीडियम की स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी आप देख लीजिएगा, के लिए राज्य को कितने करोड़ की मंजूरी दी है। अब पहले देख लेते हैं कि इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखी हुई है पहले से ही, आपको मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। इंग्लिश में होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से नाबार्ड की ये क्या बनती है, एक फुल फॉर्म बनती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछी जाती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और ये जो है नाबार्ड जो है क्या कर रहा है, कृषि और एमएसएमई सेक्टर को क्या दे रहा है, 30,000 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दे रहा है इसके क्षेत्र के विकास के लिए। अब आपसे यहाँ पर एमएसएमई की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है किसने, नाबार्ड ने। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें हमसे पूछा है कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ के अंदर भी कहाँ किया जा रहा है, मुनस्यारी में किया जा रहा है। तो मुनस्यारी तो आप सब लोग जानते ही होंगे, मुनस्यारी को क्या कहा जाता है, मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तो पिथौरागढ़ के अंदर मिनी कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध मुनस्यारी में क्या बन रहा है, कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का गठन कब किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2005 में। 2005 में जो है उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का गठन हुआ था। और इस केंद्र का जो कार्य होता है वो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का जो है संबंध इसका होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है राज्य में पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ कब किया गया। राज्य में पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 को किया गया। तो यहाँ पर जो सहकारिता मंत्री है हमारे, पहले पता होना चाहिए आपको सहकारिता मंत्री कौन है। सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत। ठीक है, धन सिंह रावत। और पशुपालन मंत्री कौन है, सौरभ बहुगुणा। तो धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा ने क्या किया है, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य आप ध्यान रखिएगा, लक्ष्य क्या रखा गया है कि 3 साल में 5,000 युवाओं और महिलाओं को इससे जोड़ना। किससे जोड़ना, पोल्ट्री वैली योजना से। इसका शुभारंभ 1 दिसंबर को हमारे सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। और इसका लक्ष्य है 3 साल में 5,000 युवाओं और महिलाओं को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, धारी देवी मंदिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपके पौड़ी नगर के श्रीनगर में, इतना आपको याद रखना है। और यह मंदिर जो है चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हाल ही में मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया, मतलब मूर्ति शिफ्ट की गई, तो इसलिए थोड़ा चर्चा में था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है जोशीमठ। जोशीमठ में जो आपदा आई उसके कारण जोशीमठ जो है अभी चर्चा में है, इसलिए आपसे पूछ लिया जा सकता है जोशीमठ के बारे में जो भी फैक्ट है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो वो पूछ लिया जा सकता है। तो चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो ये मैं काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी। जो महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना है वो जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही योजना थी। तो इसके तहत जो है देश भर के जितने भी जलाशय हैं उनका फिर से मरम्मत करके पुनरुद्धार करना था। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हुआ। पहला स्थान हुआ यूपी का, ठीक है, फर्स्ट स्थान किसका हुआ, यूपी का। सेकंड स्थान हुआ JNK, जम्मू एंड कश्मीर का। और थर्ड स्थान हुआ
उत्तराखंड का। तो तीसरे स्थान पर उत्तराखंड आया है। तो इसको आपको याद रखना है, पहला यूपी, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा उत्तराखंड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण अभ्यास डसलिक 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पिथौरागढ़, इसका राइट आंसर होगा। इस संयुक्त अभ्यास में जो है भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व कर रही है वो पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स करेगी यानी कि कर चुकी है। और जो उज्बेकिस्तान की सेना है उसका प्रतिनिधित्व जो है उज्बेकिस्तान की सेना का उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिक करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। और यही याद रखना है कि पिथौरागढ़ में ये की गई, कब की गई? 20 फरवरी से 5 मार्च। तो डेट आपको मैंने बता दी है, 20 फरवरी से कब? 5 मार्च तक ये जो है संयुक्त अभ्यास किया गया भारतीय दल और उज्बेकिस्तान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र से। तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। और अभी जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं वो कौन है? रमेश बैस यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी चर्चा में इसलिए थे क्योंकि यह उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेलाकुई में। ठीक है, सेलाकुई में इसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। और मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि जो उत्तराखंड की जलवायु है, हमारे उत्तराखंड की जो जलवायु है वो दालचीनी और तिमूर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त जलवायु है, अनुकूल जलवायु है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और किसानों की आय में इससे क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके लिए मिशन चलाया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो खेल से संबंधित करंट अफेयर है और 2023 की है, तो बिल्कुल है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड ने टोटल 7 पदक जीते हैं इसमें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो है वो 2022 वाला गेम है, लेकिन ये 2023 में हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से इसको कहा जा सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, लेकिन ये 2023 में आयोजित हो रहा है। तो इसमें 7 पदक उत्तराखंड के द्वारा जीते गए और इसकी जो रैंक आई वो 23 रैंक आई। ठीक है, 23 स्थान पर उत्तराखंड राज्य रहा। ये खेल जो है कहाँ आयोजित हुए, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में ये खेलों का आयोजन हुआ था, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश में ये खेलों का आयोजन हुआ। अब जो टॉप 2 पर रहे 2 राज्य, उनका मैं बता देती हूँ। पहला राज्य जो था वो था महाराष्ट्र, जो कि टॉप 1 में था। ठीक है, सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ इसने स्थान रखा। इसने 56 गोल्ड मेडल जीते, 55 जो है रजत मेडल जीते और 50 जो है कांस्य पदक जीते। तो इस तरह से इसने बहुत सारे पदक जीते, इसलिए महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ गया। और दूसरे स्थान पर हरियाणा आया। हरियाणा ने टोटल 41 जो है गोल्ड मेडल जीते, 32 रजत पदक जीते और 55 कांस्य पदक जीते। ठीक है, तो इतने सारे पदक जीते और उत्तराखंड ने 7 पदक जीते और 23 रैंक पर ये आया। ठीक है, पूरे देश भर में। तो इस तरह से हमारे 2023 की करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपने इस वीडियो में देखे। अब जो है इसके साथ साथ मैंने इस पर जो नोट्स बना रखे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हर क्वेश्चंस के आपको इस तरह से कुछ नोट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें मैंने जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो मानस खंड को क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। कर्तव्य पथ हो चुका है उसका नाम, पहले राजपथ था। जब राजपथ था तो 2021 में तीसरा स्थान इसको मिला था और पहली बार ऐसा हुआ कि इसको तीसरा स्थान मिला। अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल-सीसी और मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप इनको देख लीजिए। और ये नोट्स मैं आपको
टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि आप इनके आंसर के साथ साथ थोड़ा इन आंसर की डिटेल भी जान सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की वीडियोस जो है पसंद आ रही होंगी और आपके फॉरेस्ट गार्ड और अन्य यूकेपीएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।